तेजस्वी यादव को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत खुश कर दिया है। सियासी तौर पर आरजेडी की जो मांग थी उसे मान ली गई है और इंडिया गठबंधन वहां पर पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में होगा। जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट, ये इंडिया गठबंधन का एक पूरा कुंबा जो है झारखंड में बनाया गया है। आरजेडी जो है सीटों के बंटवारे को लेकर के लगातार हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रही थी। आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार रांची में रुके हुए थे, अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और जो सीटों की डिमांड है उसको लेकर के दोनों नेताओं के दरमियान आपसी बातचीत हो रही थी। हालांकि कई तरह की खबरें चली कि मतभेद हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरजेडी ने इस पूरे मामले पर खुलासा भी किया। उनके सीनियर नेता, चाहे वो मनोज झा हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या ये कि संजय यादव हो, ये सब लोग वहाँ कैंप कर रहे थे और जो सियासी हालात हैं वो कैसे बेहतर हो, गठबंधन की प्रक्रिया के दौरान ही लोगों को ये मैसेज दे दिया जाए कि भाई इंडिया गठबंधन एकजुट है झारखंड में और सियासत में फिर से एक बार जेएमएम को कुर्सी सत्ता में लाने और हेमंत के हवाले कुर्सी करने को लेकर के जो रणनीति बनाई जा रही थी वो एक तरह से कामयाब नजर आती है। इसलिए कि 7 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के खाते में जेएमएम ने डाल दी है और इससे पहले भी लोगों की डिमांड इसी तरह की थी। हमने एक खबर भी आपको दिखाई थी कि 6 से 7 सीटों पर चुनाव आरजेडी लड़ सकती है और हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, खुद हेमंत सोरेन इस पर सहमति जता सकते हैं और 2-3 दिन की जो कई राउंड की मीटिंग हुई उसमें यह बात का फैसला ले लिया गया और कांग्रेस को 21 सीटें दी गई है। कांग्रेस ने भी बाकायदा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो वहां चुनावी मैदान में होगी। तो हेमंत सोरेन ने सियासी तौर पर सभी छोटी छोटी पार्टी जो उनके राज्य में चुनाव लड़ रही है उनके लिए उन्होंने एक तरह से सियासी इज्जत की मिसाल पेश करते हुए इंडिया गठबंधन के लोगों को सम्मानजनक सीट दिया है। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कटाक्ष किया था कि यहाँ तो बिहार में कुछ है नहीं, संभल नहीं रहा है, गठबंधन करने झारखंड पहुंचे हैं, कोई सीट उन्हें मिलने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग हमला कर रहे थे उनकी पार्टी चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, 2 सीट पर उन्हें सब्र करना पड़ा, बीजेपी ने 2 ही सीट दिया। लोजपा जो दावा कर रही थी कि 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चिराग ने कई सारी यात्राओं के दौरान जनसभा किया और वहां पर बताया कि भाई रामविलास पासवान भी झारखंड के विकास के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहा करते थे, तो उनको मात्र 1 सीट मिली है। लेकिन ऐसे हालात में यानी बिहार की जो पार्टियां अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ती है तो वहाँ की जो रीजनल बड़ी पार्टी होती है उनके साथ उनका समझौता होता है। लेकिन जेएमएम ने एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल को 7 सीटें दी हैं और इंडिया गठबंधन का जो कुंबा है झारखंड में वो पूरी तरह से समझिए कि एक मजबूती चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में होगा। ये संदेश देने का प्रयास जेएमएम की तरफ से किया गया है और राजद के कोटे में 7 सीटें दी गई है। इससे पहले भी आरजेडी कई सीटों पर चुनाव लड़ चुकी लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार आरजेडी के नेताओं के द्वारा ये दावा जरूर किया जा रहा है कि जेएमएम के साथ हम लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन का पूरा कुंबा एक साथ लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सियासी मंसूबा है उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।